अब आ जाते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि ये वाला तो ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है, समझ लिया, बट जहाँ आप बनाने जाते हो ना कंपोनेंट को, मेन दिक्कत वहीं से शुरू होती है। तब आपको, जब आप कोड चला रहे हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट एरर्स देखते हो। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंट जो एरर्स आते हैं वो इन्होंने दे रखे हैं। So first we have कि I have updated the state but logging value give me the old value। ये हमने अभी देखा ही था कि ठीक है कि हमने नेम को काउंट सेट काउंट को कर दिया काउंट +1, बट हमने उसको console.log करवाया तो वो पुराना काउंट दिखा रहा है। तो इस केस में, और अगर मैं ये भी करने की सोचूं कि मुझे लग रहा है यार मैंने एकदम ही उसको शायद कर दिया है, तो मैंने क्या करा, मैंने सेट टाइम आउट यूज़ करा, थोड़ा डिले, यानी कि जब मैंने सेट काउंट कर लिया उसके भी मैंने फिर मैंने पहले एक बार देखा कि अभी क्या वैल्यू आ रही है, फिर उसके बाद मैंने 5 सेकंड और वेट करा, फिर मैं देख रही हूँ कि चलो अब हो सकता है अब अपडेट हो गई हो। बट आप पूरे कोड में आप कहीं पर भी लिख लोगे ना, आपको 0 ही मिलेगी। इवन आप इसको 10,000 बार भी अपडेट करोगे तब भी आपको ये 0 ही मिलेगा। इसका रीज़न हमको पता ही है कि और ये इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि अगर आपको ये ऐसे दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने रीज़न दे रखा है कि स्टेट्स बिहेव लाइक अ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या, कि एक बार जो है पूरे का वो स्नैप ले लेगा, फिर अगली बार जो चेंज होगा वो आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे कितनी बार भी करोगे आपको नहीं दिखेगा। अपडेटिंग स्टेट जो ये जो इफेक्ट आता है ना, जो चेंज में आता है, वो आपके नेक्स्ट रेंडर में दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आपको देखना है तो उसके लिए इन्होंने एक तरीका बता रखा है। तो आप क्या करो, एक कॉन्स्ट लो, एक वेरिएबल बनाओ आप नेक्स्ट काउंट का, इसमें आप डाल दो काउंट +1, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप करवाओगे ना, जब इसको console.log करवाओगे तो यहाँ पे तो आपको 0 ही मिलेगा हमेशा। बट आप सीधा क्या करो, नेक्स्ट काउंट को यहाँ पे आप इसको करवा लो और इसी नेक्स्ट काउंट को आप यहाँ पे भी यूज़ कर लो। तो इससे क्या होगा, अगर आपको चेक करना है, आपको थोड़ा है कि भाई मेरे को तो देखना है कि मेरी क्या वैल्यू चेंज हो रही है, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर लो। बट डायरेक्ट आपका काउंट कभी भी उस बार में अपडेट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई हैव अपडेटेड द स्टेट बट द स्क्रीन डजंट अपडेट। Again the same, React will ignore your update if the next state is equal to the previous state, or comparison, this usually happens when you change your object or an array in state directly। तो वो कह रहा है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने इसको ऐसे किया तो रॉन्ग, कि आप म्यूटेट नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर चेंज करना है तो आपको उससे एक नया एरे या फिर एक नया ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने किया। तो स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही, मतलब आप चेंज करे जा रहे हो बट आप बोल रहे हो कि चेंज हो ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे। तो ये ऐसे करने से नहीं होता आपका यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे object.x वाली वैल्यू को आपने 10 कर दिया और फिर सेट ऑब्जेक्ट में आपने ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ऐसे नहीं होता। आप म्यूटेट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे इसको पूरा नया ऑब्जेक्ट बना के देना पड़ेगा और उसको ये बोलना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट के जितने अंदर की वैल्यू है उन सबको क्या कर लो, ले लो, और उसमें जो x वाली वैल्यू है उसको 10 कर दो। तो ये आपका वर्क करेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट्स के केस में, एरेज के केस में, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के केस में। तो इन सब के केस में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई एम गेटिंग एन एरर टू मैनी री रेंडर्स। तो ये भी एक बहुत कॉमन एरर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, और बहुत ही ऐसी चीज़ है कि आप बिल्कुल अननोइंगली इस चीज़ को कर दोगे, आप नहीं समझ पाओगे कि क्या गलती हो रही है। यहाँ पे हमने क्या करा, एक बटन था, इसके ऑन क्लिक में ना हमने क्या कर दिया, इसको कॉल कर दिया हैंडल क्लिक को। तो ये क्या होगा, हैंडल क्लिक को आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना होता है कभी भी, ठीक है। जब भी आपको ऑन क्लिक करना है ना, तो आपको कोई भी फंक्शन यहाँ पे करना है, किसी भी आपको इसमें देना हो, हैंडलर पे आपको कोई भी फंक्शन देना है, तो कभी भी इसको कॉल मत करो। हमेशा आपको उसका फंक्शन का रेफरेंस देना होता है, बस नेम देना होता है उसका, उसको कॉल नहीं करना होता। क्योंकि अगर आपने कॉल करा तो इससे क्या होगा कि जैसे ही ऑन जो भी आप लॉजिक हैंडल क्लिक में कर रहे होगे ना, जैसे ही ये कंपोनेंट जो है वो रन होगा, मतलब ये चलेगा, वैसे वो देखेगा ये कॉल हो रहा है, वो उसको इमिडिएटली कर देगा, इन्वोक कर देगा और वो चल जाएगा। जैसे ही वो चलेगा फिर वो दोबारा से क्या होने लगेगा, वो दोबारा से जैसे ही वो चला, उसको दिखा कि अपडेट हो रही है स्टेट, वो दोबारा से चलेगा। ऐसे ऐसे करके एक लूप क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है और इस वजह से वो ये आपको वार्निंग दिखाएगा कि टू मैनी री रेंडर्स। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हो, फंक्शन कॉल होने से आपकी जो स्टेट है वो अपडेट हो रही है, कॉम्पोनेंट आपका दोबारा रेंडर हो रहा है। ऐसे करके आपका एक लूप स्टार्ट हो गया और वो रुकेगा ही नहीं, तो आपको ये वार्निंग दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, दिस मीन्स दैट यू आर अनकंडीशनली सेटिंग स्टेट ड्यूरिंग रेंडर। और ये जो कंपोनेंट है वो लूप में चला जाता है और जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है, दिस इज कॉज्ड बाय मिस्टेक इन स्पेसिफाइंग एन इवेंट हैंडलर। तो आपने ये चीज़ गलत करी है। तो यहाँ तो क्या करो, यहाँ सिर्फ नेम दो जैसे यहाँ पे दिया है, और यहाँ फिर ऐसे इवेंट पे लगाओ उसको,
इवेंट हैंडल क्लिक और यहाँ पे ई लगा दो। इस तरीके से इसको एक पासेस डाउन एन इनलाइन फंक्शन, इस तरीके से इसको फंक्शन दो। नेक्स्ट आ जाते हैं माई इनिशियलाइजर और अपडेटर फंक्शंस रन ट्वाइस। तो ये क्या होता है कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है स्ट्रिक्ट मोड में जो रिएक्ट होता है वो कुछ कुछ फंक्शंस को टेस्टिंग पर्पस के लिए कि वो प्योर फंक्शन है कि नहीं वो करता है, 2 बार चलाता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या रहता है कि कीप कंपोनेंट्स प्योर, रिएक्ट यूजेस द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द कॉल्स एंड इग्नोर्स द रिजल्ट ऑफ अदर कॉल। यूज़ वो एक का ही कॉल करता है बट वो आपको थोड़ा एरर वगैरह पता चल जाए इसलिए वो यूज़ करता है। जैसे यहाँ पे देखो इम्प्योर फंक्शन अपडेटर फंक्शन म्यूटेट्स एन एरे इन स्टेट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब इसको 2 बार चलाया ना तो यहाँ पे प्रीवियस हमको देखने को मिलेगा कि देखो प्रीवियस टू डूज में आपने पुश कर दिया। तो अगर आप सेट टू डूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टू डूज में आपको इनको ऐसे प्रीवियस टू डूज की बाकी चीज़ों को सेम रखो और जो क्रिएट उसको ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे इन्होंने करा है प्रीवियस टू डूज में रिटर्न क्या करा कि बाकियों को सेम रखो और एक में ऐड कर दो। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आई एम ट्राइंग टू सेट स्टेट टू अ फंक्शन बट इट गेट्स कॉल इंस्टेड। सो ये भी वही चीज़ है कि जब इनकेस आप फंक्शन को देना चाहते हो, अभी हमने स्ट्रिंग पढ़ा, एज पढ़ा था, नंबर्स मतलब, और एरेज ऑब्जेक्ट्स ये सब पढ़ा, बट अगर आप कोई फंक्शन देना चाहते हो तो इस केस में भी क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऐसे फंक्शन मत दो। वैसे तो इवेंट हैंडलर में हमने देखा था कि ऐसा नेम दे दो, बट जब आप ऐसे दे रहे हो ना तो आपको इस तरीके से देना पड़ेगा यूज स्टेट में और यहाँ पे फंक्शन में। क्योंकि अगर आपने ऐसे फंक्शन दिया तो वो सोचेगा कि इसकी जो रिटर्न करके जो वैल्यू आ रही है ना उसको, जो रिटर्न करके मतलब जो मेन आउटपुट आ रहा है उसको आप यूज स्टेट में लगाना चाहते हो तो वो इसको क्या कर देगा, रन कर देगा और उससे वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इसको ऐसे रेफरेंस पास करना पड़ेगा और सेट फंक्शन में भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस यूज स्टेट। यही है फ्रॉम दी बिगनिंग टिल दी एंड जो यूज स्टेट में आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हमने ऐसी बहुत सारे एरर्स कवर कर लिए जो जब आप ऐसे 4, 5, 6 ऐसे ऐप्स बनाओगे ना तब आप धीरे धीरे थोड़ा दिमाग में आपके आएंगे कि अच्छा ये चीज़ भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली होती है। So this is pretty much it for this video. If you like this video, please give it a subscribe to this channel and thank you so much for watching.